पश्चिम बंगाल में कथित रूप से फर्जी जातिगत प्रमाण पत्र जारी करने के घोटाले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की दो पीठों के बीच आपस में चल रही खींचतान, आरोप प्रत्यारोप और तनातनी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अब इस मामले में खुद सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। सोमवार की सुनवाई के समय उन्हें उपस्थित रहने को कहा है। उन्होंने अपने जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले की गहराई बताते हैं कि इसमें 24 जनवरी को जस्टिस अभिजीत बंदोपाध्याय ने इस फर्जी जातिगत प्रमाण पत्र घोटाले की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए और राज्य पुलिस से कहा कि वो इस मामले में सीबीआई को सारे दस्तावेज मुहैया कराए। अगले ही दिन जस्टिस सौमेन सेन की खंडपीठ ने, 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश जारी किया और उन्होंने इस आदेश को पलट दिया और साथ ही ये कहा कि इसकी भी सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं है। ठीक अगले दिन जस्टिस बंदोपाध्याय ने न केवल आदेश जारी किया और यानी खंडपीठ के आदेश को पर रोक लगाते हुए उन्होंने अपने आदेश की तामील करने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि जिन खंडपीठ ने ये पारित किया है वो शायद एक राजनीतिक दल के इशारे पर यानी उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। न्यायपालिका के एक अंग दूसरे जज पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल सबको पता है किसके तरफ उनका इशारा है। उनका ये कहना है कि उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब भी विवाद बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला किया कि 5 जजों की पीठ इस मामले में सुनवाई करे और शनिवार के छुट्टी के दिन 5 जजों की पीठ यहाँ बैठी और जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस इसमें शामिल हैं। उन्होंने जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस पीठ में शामिल हैं और पीठ ने सुनवाई करते हुए ये पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। कोर्ट ने इसे भी अलाउ किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और अभिजीत बनर्जी की तरफ से, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि वो भी अपनी तरफ से जवाब दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी भी इजाजत दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में खामखा अभिजीत बनर्जी का नाम घसीटा जा रहा है, जिससे उनकी छवि को धक्का लग रहा है और वो इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। यानी सोमवार को होने वाली सुनवाई बहुत ही गर्मा गर्म रहने की उम्मीद लग रही है, जिसमें राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। केंद्र सरकार भी इस मामले में कूद पड़ी है। केंद्र सरकार भी ये बताएगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।